हेलो, मेरा नाम दिव्यांशु देव। मैं एक वेलनेस कोच हूँ। वेलनेस कोच मतलब टू एडुकेट द पीपल रिगार्डिंग देयर गुड हेल्थ। अभी मैं जस्ट बात करने वाला हूँ अभी भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप लोग कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। बोला जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आप फिट नहीं हैं तो आप कोई भी फील्ड में आप कुछ भी कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप जॉब करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो अपने आप को कभी फिट नहीं रख आप जब तक आप अपने आप को फिट नहीं रख सकते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसे फील्ड में जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आपको आगे बढ़ने के लिए एक बाधाएं आएगी जो आप जब तक आप अपने आप को फिट नहीं रख सकते। तो मैं आज गाइड करने वाला हूँ तो आप अपने आप को इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इस बिजी लाइफ में अपने आप को कैसे आप फिट रख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा आपका पूरा रूटीन, जो भी आप जिस प्रोफेशन में आप वर्क करते हैं, आपके पास पूरा रूटीन होगा कि आप कितने बजे सुबह कितने बजे जगते हैं, फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नाइट तक आपका रूटीन बना होगा। नहीं रूटीन बना है तो सबसे पहले आप अपने आप को उस रूटीन में लाइए। रूटीन के लाने के बाद सबसे पहले जो फिट रहने का मेन उद्देश्य होता है उसमें हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज, एंड सेकंड हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं। जब तभी आप फिट रह सकते हैं जब आपका डाइट और जब आपका एक्सरसाइज अच्छे तरीके से आपका हो। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जैसे आप मेरे जस्ट बैक में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 20% एक्सरसाइज एंड 80% न्यूट्रिशन। हमारे बॉडी में हमको फिट रहने के लिए 80% जो हमारा काम होता है वो न्यूट्रिशन, दैट मीन्स हमारा डाइट प्लान का होता है। हम क्या इंटेक करते हैं सुबह से शाम तक, ये हमारा 80% काम करता है। और 20% हम लोग वर्कआउट वो भी वर्कआउट इन द सेंस आपका फिजिकल एक्टिविटी। वर्कआउट वो तो है ही जो हम लोग सुबह करते हैं, सुबह हाफ एन आवर 45 मिनट्स करते हैं, वो है। साथ में अगर कुछ लोगों का ऐसा प्रोफेशन रहता है, टीचिंग प्रोफेशन या कुछ स्पीकिंग प्रोफेशन, तो वो लोग स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े होकर टीचिंग करते हैं, तो उनका एक तरह से फिजिकल वर्कआउट भी होता है। बट ऐसे लोगों का वर्कआउट नहीं हो पाता जिनका सिटिंग पोजीशन जॉब रहता है या सिटिंग पोजीशन वाला प्रोफेशन है, तो जिनका जो भी बैठ के काम करते हैं। तो आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं? 80-20 के रूल्स पे ही आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। सुबह जल्दी जो भी आप उठते हैं, सबसे पहले आपको 5 टाइम्स मील आपको लेना पड़ेगा, 5 बार आपको खाना खाना पड़ेगा। फर्स्ट तो जो टाइमिंग होगा आपका 8 बजे 8 AM। उसके बाद सेकेंड जो हम लोग बात करेंगे, आपको जो 5 बार खाना खाना है हर 3 घंटे के अंदर लेना है। बोला जाता है अगर आपका हर 3 घंटे के हम जो फूड इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में 3 आवर्स का टाइम लगता है, 3 आवर्स ड्यूरेशन लगता है उस फूड को डाइजेशन में पहुँचे। जो भी हम खाना खाते हैं 3 घंटे के बाद हमारा क्या होगा, स्टोमक पेट जो होगा वो खाली हो जाएगा, और खाली पेट में गैस का फॉर्मेशन होता है, और पेनक्रियाज जो है हमारा ऑर्गन वो इंसुलिन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है जब भी हम खाली पेट रहते हैं। जैसे हम लोग खाली पेट रहेंगे तो क्या होगा, हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन देगा, तभी हमारा बॉडी काम करेगा। देन जैसे हम आफ्टर भूखे पेट रहेंगे तो पेनक्रियाज इंसुलिन देगा, फिर हम लोग खाना खाएंगे तो सबसे पहले उस खाना से पेनक्रियाज जो इंसुलिन दिया वो पहले इंसुलिन बनाएगा, उसके बाद वो फिर बॉडी फंक्शन करेगा। तो हर 3 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ खाना जरूरी है अपने आप को फिट रहने के लिए। आप फॉर एग्जांपल 3 घंटे की अगर बात करें तो 5 मील प्लान, आपको 5 बार खाना खाना है सुबह से शाम तक। फर्स्ट जो रहेगा आपका 8 AM, 8 बजे आपको पहला खाना खाना है। उसके 3 घंटा बाद, 2.5 घंटा बाद, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल, अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, आपका रूटीन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करेंगे। ये हर लोग का वैरी करेगा। कोई 7 बजे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कोई 9 बजे, कोई लेट नाइट सोते हैं तो अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते हैं, तो उनके लिए 9 बजे भी चलेगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनका पूरा सुबह से शाम तक का रूटीन फूड का जो टाइमिंग होगा, खाना खाने का जो टाइमिंग होगा वो डिज़ाइन होगा। तो स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, ये हर लोग का अलग अलग वैरी करेगा। ये ऐसा नहीं कि हम जो भी बोल रहे हैं वो डिपेंड करेगी कि आपका स्टाइल क्या है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपका रूटीन क्या है, आप किस प्रोफेशन में है, ये आपके उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक नॉर्मल अगर लेते हैं, स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हमको 8 बजे पहला फूड ले लेना चाहिए।
दूसरा आप 10 से 11 के बीच में ले सकते हैं। सेकेंड आप थर्ड जो हम बात करेंगे, तीसरा 1 से 2 के बीच में लंच जो हमारा रहेगा 1 से 2 के बीच में। और आपको इवनिंग स्नैक्स जो लेना है, फर्स्ट हो गया 8 बजे, दूसरा हो गया 10 से 11 के बीच में, तीसरा हो गया 1 से 2 के बीच में, चौथा जो हम बात करेंगे 4 से 5 या फिर 5:30 के बीच में हम लोग लेंगे। और थर्ड जो बात करेंगे 8 से 9 के बीच में, सॉरी फिफ्थ जो बात करेंगे वो 8 से 9 के बीच में आपको फूड मील लेना है। अब उसमें क्या लेना है इस पर हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट जो आप मॉर्निंग में 8 बजे लेते हैं वो न्यूट्रिशनस फूड होना चाहिए। मतलब आप ऐसे बात करेंगे, कुछ भी हम ऐसे सजेस्ट नहीं कर रहे हैं आपको, कुछ भी ऐसा आप यही लीजिए, क्योंकि हम कुछ भी सजेस्ट करने से हम अवॉइड करते हैं। क्योंकि आज से 10 साल पहले जो हमारा फूड का क्वालिटी था, अभी कोई ऐसा फूड में नहीं बोला जाता है। बोला जाता था कि एक एप्पल खाओ और डॉक्टर के पास कभी मत जाओ। बट हम एक वैसा एप्पल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो हम एक एप्पल खा के अपने आप डॉक्टर के पास ना जाए, वैसा एप्पल है नहीं। एप्पल जहाँ से होता है, जहाँ से उगता है, वहाँ से हमारे सिटी में आने में बहुत सारा प्रोसेस है। उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, बहुत सारा केमिकल पेस्टिसाइड्स उसके ऊपर कवर किया जाता है, उसको सेफ रखने के लिए, उसको ताज़ा रखने के लिए। तो वैसे बहुत सारा, जैसे हम एप्पल खाते हैं उसके साथ साथ एप्पल तो खाते हैं, बट उसके साथ साथ बहुत सारा पेस्टिसाइड्स केमिकल्स भी हम लोग इनटेक करते हैं। तो इसीलिए मैं कोई भी ऐसा फूड्स को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट सिर्फ मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया कि टाइम ड्यूरेशन, वैसे ही आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए जिसमें जो हमारी बॉडी को जैसे कि हमारे बॉडी को चाहिए 114 न्यूट्रिशन, है ना। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बॉडी को 114 न्यूट्रिशन चाहिए। तो उस न्यूट्रिशन में आप ऐसा न्यूट्रिशन ले सकते हैं जिसमें, वैसा ब्रेकफास्ट ले सकते हैं जिसमें सारा न्यूट्रिशन अवेलेबल हो, है ना। वैसा ब्रेकफास्ट ले सकते हैं जिसमें सारा न्यूट्रिशन अवेलेबल हो। वो आपको एज ए मॉर्निंग लेना, एज ए ब्रेकफास्ट लेना है। सेकेंड, आपको ब्रेकफास्ट लेने से पहले आप वर्कआउट कीजिए। मिनिमम इन ए वीक 5 to 6 डेज आपको एनी हाउ वर्कआउट करना चाहिए। जस्ट लाइक वर्कआउट का काम क्या होता है हमारे बॉडी में, बता देता हूँ। जस्ट लाइक हम लोग ब्रश करते हैं, कोई ऐसा लोग नहीं है जो विदाउट ब्रश किए हुए रहते हैं, है ना। मैक्सिमम लोग, कुछ लोगों को छोड़ के मैक्सिमम लोग ब्रश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा फेस का स्मेल सही रहे, हमारा दांत सही से काम करे, दांत का फंक्शन सही से हो, दांत में गंदगी ना हो, हम लोग दिखे अच्छे, स्मेल करें। तो ये भी हमारा, क्योंकि एक बॉडी का पार्ट है, इसलिए हम लोग ब्रश करते हैं। और भी तो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, बहुत सारा ऑर्गेन्स है, वो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। वो जो कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, कोई ऐसा, मतलब हम लोग जैसे दांत के लिए, फेस के लिए, मुंह के लिए ब्रश करते हैं, टंग क्लीनर से साफ करते हैं। तो ऐसा कोई भाई ये 23 मीटर का नली, इसको कभी साफ नहीं करते, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को कभी साफ नहीं करते। तो क्या करेगा, एक्सरसाइज हमारा उसको हेल्प करेगा क्लीन करने में, साफ करने में, जो भी ऑर्गेन है उसका फंक्शनिंग को सही करेगा। जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज वार्म अप करते हैं या फिर कार्डियो करते हैं या फिर जुम्बा, योगा, कुछ भी करते हैं, वो हमारा ऑर्गेन को ही सही करता है। जस्ट राइट। सेकेंड, इसलिए एक्सरसाइज ब्रेकफास्ट लेने से पहले आप इन ए टाइम निकाल के अपने आप को कम से कम एक्सरसाइज कीजिए, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, अकॉर्डिंग टू आपका जैसा लाइफ स्टाइल है, आपका जैसा टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप जरूर कीजिए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसके अंदर न्यूट्रिशन का भरपूर क्वांटिटी होना चाहिए। न्यूट्रिशन विटामिन ए, बी, सी, B6, B12, कैल्शियम, जिंक्स, मैग्नीशियम, ये सारा प्रॉपर वे में होना चाहिए। वो ऐसा ब्रेकफास्ट आप लीजिए। सेकेंड, आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, कुछ सलाद का आइटम्स ले सकते हैं। जो 10 से 11 के बीच में ब्रंच जिसको हम लोग बोलते हैं, 10 से 11 के बीच में आप चना, मूंग या फिर कोकोनट ऑयल, कोकोनट ले सकते हैं, सॉरी कोकोनट ऑयल नहीं, कोकोनट ले सकते हैं, आप पपाया ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं। ये सारा आइटम्स आपको नहीं लेना है। इतना मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जिसमें से 2 या 3 आपको लेना है, वो आप ले लिए 10 से 11 के बीच में। उसके बाद आपको क्या करना है, लंच के टाइम में बहुत सारा लोगों के टाइम में रहता है, सर मैं चावल अवॉइड करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। बहुत सारे लोग के मन में डाउट, सर मैं सर वेट लॉस करूँगी तो चावल छोड़ सकती हो।
तो एज योर ऐसा कुछ नहीं है, आप चावल से भी वेट लॉस, चावल खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं, रोटी खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं। प्रॉपर फूडिंग होना चाहिए। उसका लास्ट में बताऊंगा कि आपका हेल्थ खराब क्यों होता है, इसका रीज़न मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो हेल्थ खराब होता है उसके पीछे रीज़न क्या है। तो आपको लंच में क्या करना है, चावल भी लेना है, रोटी भी लेना है, दाल लेना है, या फिर ग्रीन वेजिटेबल लेना है। और वेजिटेबल में आपको सीजनल जो भी मार्केट्स में है, तो अभी सीजनल वेजिटेबल्स लेना है। जैसे तो मार्केट में अभी सारा वेजिटेबल्स अवेलेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ कोल्ड स्टोरेज। अभी आपको सीजनल वेजिटेबल ज़्यादा प्रीफर करना है कि सीजनल वेजिटेबल है, उसके साथ साथ में आपको सलाद यूज़ करना है ना। ये हो गया आपका 1 से 2 के बीच में जो लंच आप लेंगे उसका। और उसके बाद आपको इवनिंग में स्नैक्स के रूप में लेना है, भूंजा वगैरह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इवनिंग में भूंजा ज़्यादा, जिसमें आप फाइबर आइटम ज़्यादा हो वो आप इवनिंग में ज़्यादा प्रीफर कीजिए। इवनिंग में सलाद मत खाइए, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, भूंजा वगैरह ले सकते हैं आप। जस्ट लाइक कोई एनर्जी ड्रिंक टाइप का ले सकते हैं, वो चलेगा ना। ये आपका इवनिंग के लिए हो। रात में अपना नाइट में लाइट भोजन कीजिए, लाइट फूड लीजिए। नाइट में जो आपका डिनर होगा 8 to 9 AM होगा, 9 PM होगा। 8 से 9 के बजे के बीच में आप इजी टू लाइट डिनर कीजिए, ना ज़्यादा कीजिए ना कम कीजिए। ये आपको 5 मील्स प्लान। डिनर में आपको रोटी भी ले सकते हैं, न्यूट्रिशनस फूड्स ले सकते हैं, कुछ शेक वगैरह भी ले सकते हैं। ये आपका नाइट का डिनर रहेगा। ये 5 रूटीन हैबिट को, 5 मील प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो मेक श्योर कि आप आने वाला टाइम्स के अंदर आपने आपको फिट रखेंगे और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत आपको कम पड़ेगी। जो भी इशू है बीपी, डायबिटीज़, शुगर, वो भी धीरे धीरे आपका स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जॉइंट प्रॉब्लम्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर फॉल है, डाइजेशन का इशू है, ये सारी चीज़ आपका धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाएगा। और यंगस्टर को अगर पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। और आपको जब भी आप सोते हैं, जो भी आपका सोने का टाइमिंग है, स्टैंडर्ड टाइमिंग आपको 10 से 11, जो भी आपका स्टैंडर्ड टाइम है उससे 1 घंटा पहले आप डिनर कर लीजिए। उसके बाद ही आप सोइए। और सोने से पहले आप फ़ोन को 15-20 मिनट सोने से पहले आपको दूर रख दीजिए ताकि नींद आपको अच्छी आए। ये आप अगर रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप मेक श्योर आप फिट हो सकते हैं। फिट रहने का सबसे बेस्ट उपाय है आप अपने रूटीन हैबिट को सही कीजिए। बहुत सारे लोग टीवी में एड्स आता है, ये लगा लो, ये खा लो, ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। फिट होने का कोई दवाई नहीं है ना। जब विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट गुड न्यूट्रिशन आप लाइफ में कभी फिट नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग कोई भी नहीं हुए। और ज़्यादा भी वर्कआउट ना करें। अगर आपको फिट रहना है, बॉडी बिल्डिंग करना है तो उसकी अलग बात है, ज़्यादा वर्कआउट ना करें। वर्कआउट ½ एन आवर, 1 आवर कंपलसरी फॉर डैट। स्टार्टिंग अगर आप बिगनर्स हैं, आपको एक्सरसाइज अभी आप कर रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेज आगे बढ़ना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए। 15 मिनट, 20 मिनट्स, फर्स्ट डे आपको 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, इस टाइप से आपको धीरे धीरे पुशअप करना पड़ेगा अपना बॉडी को। ऐसा नहीं कि किसी से मोटिवेट हो गए, नहीं, हमको एक्सरसाइज करना ही है, हमको वर्कआउट करना ही है, हमको कार्डियो करना है। फर्स्ट डे गए किसी से मोटिवेट होके या फिर ट्रेनर आपको करा दिए 45 मिनट्स, सेकेंड डे इतना आपका बॉडी पेन करेगा कि आप सेकेंड डे से जाना बंद कर देंगे या फिर वर्कआउट करना बंद कर देंगे। तो ऐसा आप ना करें। 20 मिनट, 30 मिनट से आप स्टार्ट करें, नॉर्मल एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। 3 से 4 दिन आपका जो भी आप बिगनर्स हैं, अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, अपने आप को सोच लिए कि मैं अपने आप को फिट रहूँगा, तो अपने आप को इस टाइप से धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ क्यों आप अनहेल्दी, क्यों हम लोग फिट नहीं रह पाते हैं, उसके कुछ रीज़न बताता हूँ। क्या क्या आपको नहीं करना है, क्या क्या चीज़ से आपको प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या चीज़ से आपको कौन कौन सा चीज़ें आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले जो आपको फैक्ट है फिट रहने में जो हेल्प आपको करेगा वो ये सारी चीज़ों का मैं नाम लेने वाला हूँ। सबसे पहले अभी है ना, बहुत सारा है ना, चाय, बहुत सारा वीडियो आएगा चाय के ऊपर, बहुत सारे लोग आ रहे हैं इसके चाय के ऊपर, पैसा कमा रहे हैं चाय बेच के। बहुत सारे लोग इसको चाय को प्रेफरेंस दे रहे हैं, है ना। चाय इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर योर हेल्थ। चाय आपको, अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको अपने आप से प्यार है, अपने आप से आप प्यार करते हैं, तो आपको चाय को अवॉइड करना पड़ेगा।
आपको चाय को टच तक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो करता क्या बता देता हूँ। उसके अंदर रहता है कैफीन। जब आप भूखे हैं, सुबह सुबह उठे हैं, हमको ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशन की ज़रूरत है बॉडी को, हम दिए उसमें चाय क्या करेगा, उसके अंदर कैफीन रहता है, वो आपका मेटाबॉलिज्म, जो भी आपका क्रेविंग को, फूड की क्रेविंग को, भूख को कम करेगा। 3 से 4 घंटा के लिए आपको बॉडी को चार्ज करेगा, लेकिन वो आपके बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट करता है, बहुत सारा ऑर्गन को खराब करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देंगे, अगर हम गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल डालेंगे तो क्या होगा। अगर गाड़ी को चाहिए पेट्रोल, लेकिन जो पेट्रोल वाला गाड़ी उसको चाहिए पेट्रोल, और उसकी जगह हम केरोसिन तेल डालेंगे तो क्या होगा। जस्ट लाइक हमारा बॉडी में ऐसा ही काम करता है चाय। ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सेकेंड, वाइट जितना भी चीज़ आइटम्स है, फॉर एग्जाम्पल शुगर हो गया, चीनी हो गया, मैदा हो गया, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और आयोडीन नमक जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी आपको कम करना पड़ेगा। अपने किचन से आयोडीन नमक को हटाइए, वहाँ पे आप सिंधा नमक यूज़ कीजिए। ये भी आपको फिट रहने में हेल्प करेगा। वाइट जो भी है, वाइट चीनी, मैदा और वाइट नमक, ये 3 चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कोई भी फास्ट फूड को कम करें धीरे धीरे। जो भी चाय लवर्स है, उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वन टाइम सारा चाय को छोड़ दीजिए। जो भी आप 5 कप 4 कप चाय पीते हैं, तो आप ट्राई कीजिए धीरे धीरे कम करने का। उसको 4 पीते तो 3 पे लाइए, 3 पीते फिर 2 पे लाइए, 2 पे लाइए, फिर 2 से 1 पे लाइए, फिर धीरे धीरे आप उनको छोड़िए। बोले सर उसके जगह पे बहुत सारा एनर्जी ड्रिंक्स आता है, बहुत सारा चीज़ आता है, वो आप इस्तेमाल कीजिए। अपना कोच से कंसल्ट होके, जो भी आप काम करेंगे, अपने कोच जो भी हेल्थ कोच हैं उनसे एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें, ताकि वो बेस्ट सजेशन दे। जो भी आपके मन में डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, तो वो आपको बेस्ट सजेशन देंगे कि क्या मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। उसके बाद आपको बाहर का जो भी आइटम्स है, फास्ट फूड है, उसको कम करना है। आपको फास्ट फूड्स को आपको अवॉइड करना है, धीरे धीरे कम करना है। स्वीट्स जो भी हम लोग मिठाई खाते हैं उसको कम करना है, मिठाई को कम करना है। नॉन वेज को कम कीजिए, तभी आप फिट रह सकते हैं। आपको ये ट्राई करना है, कभी भी ज़्यादा खाना नहीं खाना है, कभी भी फूड की क्रेविंग को कभी भी ज़्यादा नहीं। ऐसा हम लोग बहुत सारा भोज पार्टी में जाते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, वो बैड फॉर हेल्थ, आपका हेल्थ के लिए बैड इम्पैक्ट करेगा। आइसक्रीम को अवॉइड कीजिए। जो भी आइटम है, जो भी अभी अगर आपको फिट करना है तो ये सब पे कंट्रोल करना पड़ेगा और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दैट्स द बेस्ट थिंग्स। आज का वीडियो हमारा यही था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।